ये वो 200 अफराद हैं जो बग़ैर नाम के, बग़ैर शनाख्त के दफनाए गए हैं। सर मेरा सिर्फ पैगाम यही है कि इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो किसी को समझ नहीं आती। पहली वो एक लाख जो ट्रीट नहीं हो सकते, बिल्कुल एंड ऑफ नियर टू डेथ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करें, किसी के बच्चे की जान बचाए, कोई आपको भी दुआएं दे। बच्चे मैंने अपनी आंखों से देखा है वालिदैन के गिरेबान पकड़ते हैं जो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। हम पे तंज करते हैं, हमें काम करने से रोकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ हमें काम करने से रोकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मंशियात की, और ये 4 माह का डाटा जो आपको बताने जा रहे हैं, इसमें तकरीबन 200 के करीब जो अफराद हैं वो जानों से गए हैं, और इस पर मुकम्मल तौर पर एक रिपोर्ट भी तैयार की। उस हवाले से आज हमारे साथ सैयद जुल्फ़कार साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बता दें, ये जो डाटा है 4 महीने को, अब हुकूमत को क्या करना चाहिए, इदारों को क्या करना चाहिए? सर जी डाटा जो 4 महीने का, पिछले 4 महीने का जब पिछले साल का तजिया करते हैं तो उस वक्त मई से लेकर अगस्त तक 157 अफराद थे, और ये डाटा जो इस वक्त है मई से अगस्त तक 2022 का, ये 200 अफराद का है। ये वो 200 अफराद हैं जो बग़ैर नाम के, बग़ैर शनाख्त के दफनाए गए हैं, जिसका कोई अता पता नहीं, ये किसका बच्चा, किसका बेटा, किसका बाप, किसका भाई है। अब हुकूमत के लिए एक, जिस तरह पहले हम कहते हैं कि जनाब इंटेग्रेटेड एफर्ट की ज़रूरत है, अदारे मिल के काम करें, जिसकी ज़िम्मेदारी ऑनरशिप ले। कोई ऑनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं। हेल्थ वालों ने आज तक क्या किया है? एक बेड का इजाफा किया किसी हॉस्पिटल में, कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, किसी ने कोई नहीं मानी। सोशल वेलफेयर का काम है। आप सड़कों से जो बंदे हैं वो मिल के एडिक्टेड हैं, उनको या घरों के अंदर हैं, इलाज हो जाता है, उनकी रिहेबिलिटेशन और स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू करवाएं। सप्लाई रिडक्शन को कम करने की पुलिस को पहले से मुतहरक होना पड़ेगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो पहले ही काम कर रही है, पुलिस भी कर रही है। ये जो आपने बताया है कि 120 लाहौर के मकामात हैं, पार्कें हैं, सड़कें हैं, या कोई ऐसे पॉइंट है जहाँ पर ये बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं, तो इदारों को चाहिए नहीं फौरी तौर पे इनके लिए ऐसे सेंटर बनाए जाए जहाँ पर इनका इलाज मालजो यकीनी बनाया जाए। ये मुस्तकबिल का सरमाया है। हमारे इदारे क्या कर रहे हैं और उनके लिए क्या पैगाम है? सर मेरा सिर्फ पैगाम यही है कि इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो किसी को समझ नहीं आती। समझ सिर्फ ये है कि हमने काम किस तरह करना है, ऑनरशिप क्या लेनी है। अगर एक सड़क पे पड़ा है, कोरोना का एडिक्ट है, उसको 3 कैटेगरी में तकसीम कर रहा हूँ मैं। पहली वो एक क्लास जो ट्रीट नहीं हो सकते, बिल्कुल एंड ऑफ नियर टू डेथ है। बी क्लास वो हैं जो 2-3 बार इलाज करवा चुके हैं, फिर आए हैं, उनका इलाज हम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे वो जो नए आए हैं, हम उनको सेव कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी डेवलप करने की ज़रूरत है। आप काम शुरू तो करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करें, किसी के बच्चे की जान बचाएं, कोई आपको भी दुआएं दे। जब आपने काम ही नहीं करना, जब लाहौर का क्या शहरी, हर शहरी बड़ा छोटा सड़कों पे बच्चे नहीं जाते, वालिदैन से पूछते हैं ये क्या करते हैं, ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सबको पता है। लेकिन सवाल ये है कि काम करेगा कौन? काम करेंगे तो। ये आपने एक और ख़तरे की घंटी बजाई है कि जो चाय खाने खुल गए हैं वहाँ पे तालीमी इदारे बाकायदा तौर पे जो तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं, वहाँ पे जाके वो चाय में मिक्स करके आइस, वो क्या है? सर बच्चे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, देखें हमने शीशा कैफ़ों के ख़िलाफ़ काम किया, भरपूर बंद करवाए, सुप्रीम कोर्ट से केस जीता, हाई कोर्ट से केस जीता, कानून लेके आया मैं 4 सूबों में, 2 सूबों ने एक्ट बना लिया। इन चाय खानों को रीविज़िट करने की ज़रूरत है। आपको याद है शीशा कैफ़े के बाद ऑक्सीजन शॉट बन गए थे। सर ये बिज़नेस डेवलपमेंट, बिज़नेस ओरिएंटेड चीज़ें लेकिन कौम को तबाह कर रही हैं। अब चाय खाना, मेरा मकसद कहने का मतलब चाय खाने को बंद कर, मैं कहता हूँ उनको रीविज़िट किया जाए। हम कोशिश करेंगे चाय खाने के ऑनर हैं उनके स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई जाए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है प्रिवेंशन, इनको रोकने के लिए किस तरह वो अब अगर क्लाइंट एक आपके पास आता है, वो आइस बाहर से लेके आता है, वो आके बैठता है और पानी में मिक्स करके उसको पी लेता है, ये भी आपको इल्म होना चाहिए। चर्च वहाँ आके बैठ के पीते हैं और बड़ी सी चीज़ आके पीते हैं। आपने इन चीज़ों को रोकना है। अगर आपने नहीं रोके तो मैं ये कह सकता हूँ ये चाय खाने, ड्रग कंजम्पशन रूम जो हैं ये महफूज पनाहगाहें होंगी। जी बिल्कुल, ये महफूज पनाहगाहें होंगी, लेकिन ये बड़ी अच्छी तरह रोशनी डाली है कि लाहौर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये सरेआम बिक भी रही है और बाकायदा पी भी जा रही है। तो ये एक ख़तरे की घंटी जो है बजा दी है। सैयद जुल्फ़कार साहब ने इसने बड़ा काम किया है, लेकिन मेरा इनसे एक सवाल है कि इसके लिए इदारे तो चले जिस तरह ये काम कर रहे हैं और भी इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें वालिदैन जो टीचर उनको भी तो रोल प्ले करना चाहिए ना? सर जी हुकूमत सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, उसके बाद वालिदैन एंड टीचर्स। वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं करते, इसलिए कि आज के दौर में ये जो माशरा इस वक्त
एक नई जहद पे चल रहा है ना हमारी नई नस्ल। बच्चे मैंने अपनी आंखों से देखा है वालिदैन के गिरेबान पकड़ते हैं जो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। उसके बाद टीचर का रोल, टीचर तरबियत नहीं कर रहा, तालीम रट्टा सिस्टम है। यूनिवर्सिटी में चले जाएं, स्कूल में कॉलेज में चले जाएं, जब तरबियत होगी सिस्टम बेहतर होगा। वो चीज़ें हमें लानी है, गवर्नमेंट के साथ मिल के हमने काम करना है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अदारे एक्टिव हो, वो अगर एक कदम बढ़े हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। ये एक मसला है, ये कल किसी के घर में भी हो सकता है। आज जो हमारा मजाक उड़ाते हैं ना, हम पे तंज करते हैं, हमें काम करने से रोकते हैं, मैं बार बार कहता हूँ हमें काम करने से रोकते हैं, कल वो ही पछताएंगे। ये एक मुकाफ़ाती अमल है। अल्लाह ताला जो है बहुत गफूर रहीम है। वो तो कहता है अगर किसी ने आपने एक शख्स की जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और खुदा के लिए कुछ रहम करो, कुछ कर्म करो। बिल्कुल जी, कुछ रहम करो, कुछ करम करो। ये हमें सबको मिलकर इस लानत से पाक करना है, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो तेज़ी की तरफ इस तरफ बढ़ रही है और इसको रोकना है। ये नेकी का काम है। मैंने आपको पहले भी हमेशा से बताया कि मेरी वीडियो बनाने का कोई मकसद होता है, इसमें कोई बात होती है, इसमें कोई अहम पॉइंट होते हैं कि अपनी खुदारा नस्ल को तबाही की तरफ ना लेके जाएं। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सरमाया है और इन पर कड़ी नज़र रखें। इदारों को चाहिए काम करना, और जो ऐसे एडिक्टेड हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो फ़रोख्त कर रहे हैं, उनको पकड़ें, सेलरों को ना पकड़ें जो सेल्स करके चले जाते हैं। असल जड़ को हमने पकड़ना, उसको काटना है, तभी ये मुआशरा तरक्की करेगा और इसकी तरफ हमें मिल के काम करने की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ड्रग्स इंक्रीज कर रही है। ड्रग सप्लाई करने वाले, ड्रग को आगे पहुंचाने वाले, उनको मौका मिला। उनकी इदारे जितने भी हैं वो अपनी अपनी चीज़ों में मगन हैं। आज 3 महीने में एक गवर्नमेंट आती है, दूसरे 3 महीने में दूसरी गवर्नमेंट आती है। कोई हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। सियासी अदम इस्तेकाम और माशी अदम इस्तेकाम सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे एक और बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ